गुलाब, कटरीना, बुलबुल, लीजा, लैरी, हुदहुद, अम्फान, निवार और अब रेमल। आप सोच रहे होंगे ये किसके नाम हैं? दरअसल ये नाम है चक्रवाती तूफान के। इन दिनों चक्रवाती तूफान रेमल सुर्खियों में है। हर साल हम किसी न किसी नए तूफान का नाम सुनते हैं, लेकिन एक और तूफान है जो हम सबके मन में हमेशा हिलोरे मारता रहता है। वो ये कि आखिरकार इन चक्रवाती तूफान के नाम रखे कैसे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन तूफान का नामकरण कैसे होता है। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि चक्रवात हैं क्या और ये कैसे बनते हैं। हमारे देश में ज्यादातर तूफान अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। इन तूफानों से भारत के पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिण छोर प्रभावित होते रहते हैं। चक्रवात एक तेज वलयाकार तूफान होता है जिसे पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों के ऊपर बनता है, जो कम वायुमंडलीय दाब के कारण बनता है। साथ ही तेज हवा का रूप ले लेता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के ऊपर बनते हैं। साइक्लोन के बनने में साइक्लोजेनेसिस अहम भूमिका निभाता है। चक्रवात यानी साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। साइक्लो शब्द से बना, जिसका अर्थ सांप की कुंडली होता है। चक्रवात न केवल पृथ्वी पर दिखता है, बल्कि मंगल, बृहस्पति और नेपच्यून ग्रहों पर भी ये देखे जाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर कैसे रखा जाता है तूफानों का नाम। अटलांटिक क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत साल 1953 की एक संधि से हुई थी। तूफानों के नामकरण के लिए फिलहाल संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नियम तय किए हैं। इसके हिसाब से जिन क्षेत्रों में तूफान आएगा, वहां की क्षेत्रीय एजेंसियां इसका नामकरण करेंगी। चक्रवात को ऐसा नाम दिया जाता है जो याद रखने और उच्चारण में आसान हो। इन नामों को विभिन्न भाषाओं से चुना जाता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उन्हें पहचान सकें। एक बार किसी नाम का प्रयोग हो जाने के बाद उसे दोबारा नहीं दोहराया जाता। शुरुआत में तूफानों को मनमाने नाम दिए जाते थे। पहले चक्रवातों की लिस्ट में महिलाओं के नाम शामिल किए जाते थे, बाद में इसमें पुरुषों के नाम को भी स्थान दिया गया। चक्रवातों को कोई एक नाम देना कई कारणों से अहम होता है। अगर किसी क्षेत्र में एक साथ एक से अधिक चक्रवात बनते हैं, तो इनका नामकरण तूफानों के भ्रम से बचने में मदद करता है। साथ ही नामकरण के कारण लोगों को इससे जागरूक करने और आपदा तैयारियों में भी मदद मिलती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला 16 साल पहले 2004 में शुरू हुआ। इस क्षेत्र में 13 देश मिलकर चक्रवातों का नाम तय करते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा ईरान, मालदीव, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका और यमन भी इसमें शामिल हैं। साल 2020 में 169 नामों के साथ एक नई सूची जारी की गई, जिनमें 13 देशों के 13 नाम शामिल हैं। इससे पहले 8 देशों ने 64 नाम दिए थे। अगले 25 वर्षों तक के लिए देशों से नाम लेकर इसकी एक सूची तैयार है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम रखे जाते हैं। नई सूची में देशों ने जो नाम दिए हैं, उसमें भारत की ओर से दिए नामों में गति, तेज, मुरासू, आग, नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अम्बुल, जलाधि और वेग नाम भी शामिल हैं।